हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आखिर परीक्षा वाला टाइम है। आपकी जो परीक्षा होने वाली है, इतने दिनों तक आपने जो मेहनत की है वो समय आ गया। आज की इस वीडियो में कंप्लीटली आपको गाइड करने वाला हूँ। देखो, एग्जाम जैसे जैसे नज़दीक आता है ना, दो चीज़ें बहुत ज़्यादा टेंशन देती है। एक तो भी अपने पास में इतनी सारी चीज़ें अपन ने पहले पढ़ी है, इतनी सारी चीज़ें अपने पास में, इतना बड़ा सिलेबस है, ये बुक्स है, तो अब अपने को कौन सी चीज़ें पढ़नी चाहिए, क्योंकि टाइम तो अपने पास में कम बचा हुआ है ना। मेन वो चीज़ है। उसके बाद में एग्जाम जैसे जैसे नज़दीक आते तो बहुत सारे बच्चों को डर भी लगने लगता है। तो आपको अंतिम जो भी आपके पास में 15 दिन है, कई बच्चे वीडियो लेट देखेंगे, चाहे 10 दिन ही हो। देखो, जिन्होंने पहले पढ़ाई की है ना, एग्जाम से पहले का जो 10 दिनों का टाइम होता है ना, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें आपको क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए उनके बारे में बात करने वाले। और कई सारे बच्चे जो मेरे टेस्ट सीरीज में या फिर मेरे साथ जुड़े बोलते हैं कि सर स्कोर कितना हमारे को करना चाहिए, क्या टारगेट लेके चलना चाहिए, कितना सेफ स्कोर रहेगा, तो उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। और आपका एडमिट कार्ड है वो कब तक आने वाला है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है, कभी अंतिम 15 दिन 12 दिन जो भी आप वीडियो देख रहे हो, ये जो दिन बचे हुए, इनमें आपको पढ़ाई किसी यानी कि कौन कौन सी चीज़ें वो आपको पढ़नी चाहिए। देखिएगा, मोस्टली तो क्या होता है कि अंतिम दिनों के अंदर आपको रिवीजन करना होता है, टेस्ट सीरीज लगाना, आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को प्रैक्टिस करना, ये चीज़ें होती है। लेकिन थोड़ी चीज़ें ऐसी भी होती है जो आपके एग्जाम के मतलब पैटर्न पे डिपेंड करती है। पीछे के पेपर के अंदर मतलब क्या पैटर्न चलता हुआ आ रहा है ना। यहाँ पे अगर अपन RSS बी वाला ये जो JN भर्ती है ना, इसका 22 का पेपर उठा के देखें या फिर 20 का पेपर उठा के देखें, तो अपने को मतलब क्या है कि अगर मैं इलेक्ट्रिकल से हूँ, इलेक्ट्रिकल की ही अगर आप बात करूँ ना, तो आप कोई भी बच्चा जिसने ढंग से डिप्लोमा कर रखा है या फिर JEE की 1-2 बार ठीक ठाक तैयारी कर रखी है ना, टेक्निकल में तो लगभग 40% चीज़ें तो ऐसी होगी जो कि आपको कॉमनली वैसे ही आ रही है। उनके लिए आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो उन चीज़ों को आपको रिविजन है वो टाइम बचे तो देना है, अदरवाइज देने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे देखो, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, अभी नोटिफिकेशन इनका बहुत लेट आया था, ज़्यादातर बच्चे नोटिफिकेशन का वेट कर रहे थे। तो अब 60-70% बच्चे ऐसे जो कि अब भी सिलेबस को कंप्लीट करने में एफर्ट लगा रहे हैं। रिवीजन की तो बात दूर है, जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है उनको तो पूरी चीज़ें वो रिवाइज करनी चाहिए। लेकिन जिन बच्चों का अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, जिनको 5-7 दिन का 10 दिन का अंतिम टाइम मिलेगा, है ना, जो रिवीजन करने के लिए या फिर MCQ प्रैक्टिस के लिए, उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, इनके RSM SSB के साइट पे आपको 2020 के और 2022 के जो पेपर्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। उनका इस हिसाब से आपको प्रिंट आउट निकाल लेना, ठीक है। आपके जो डिप्लोमा है तो डिप्लोमा के, और डिग्री है तो डिग्री है उनके। उसके बाद में आप देखोगे कुछ चैप्टर ऐसे होने वाले हैं जिनके सवाल है वो 3-3, 4-4, 5-5 सवाल एक एक चैप्टर से आ रही है। तो उन चैप्टर को सबसे पहले बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है कि मतलब यहाँ पे जो न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं ना, उनके चैप्टर फिक्स है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल की बात करूँ तो ट्रांसफॉर्मर से न्यूमेरिकल आ रहे हैं, सिंक्रोनस मोटर से आ रहे हैं, इंडक्शन मोटर से आ रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद में अपन देखें पावर सिस्टम के अंदर, तो जो आपके अलग अलग फैक्टर्स है ना, जो आपका लोड फैक्टर हो गया, डाइवर्सिटी फैक्टर हो गया, डिमांड फैक्टर हो गया, वहाँ से आप पेपर देखोगे ना, उनसे हर बार सवाल पूछे गए हैं। तो पहले उन चीज़ों को क्लियर करना है। आपका जो सिलेबस है उसका भी आपको प्रिंट आउट निकाल के सामने रख लेना है। अब सिलेबस में से आप टॉपिक वाइज पढ़ते जाना सिलेबस को। अब आपको इनमें से क्या करना है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होगी जो आपको मतलब क्या है कि कुछ हद तक आ रही है, 50% भी आ रही है, यानी कि बेसिक नॉलेज आपको है। और यहाँ पे पेपर के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया, कई सारी चीजें ऐसी होगी जो कि ऑलरेडी आपको आ रही है। तो जो चीजें आपको नहीं दिख रही है सिलेबस के अंदर, ठीक है, उनके ऑब्जेक्टिव प्रश्न लगाना और उनकी जो बेसिक थ्योरी है उसको कंप्लीट करना। और जो चैप्टर के प्रश्न बहुत कई सारे चैप्टर के प्रश्न है वो ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो उन चैप्टर का रिवीजन करना, उनको अच्छे से कवर करना, ये काम आपको करना है, ठीक है। यानी कि जो नई चीज़ें हैं आपको सिलेबस में दिख रही है, उनकी बेसिक चीज़ें आपको पढ़नी है, डीप में नहीं पढ़ना, पेपर डीप में आता ही नहीं है। और जिन चैप्टर के प्रश्न ज़्यादा पेपर्स के अंदर पूछे जा रहे हैं, अलग अलग पेपर में 20 में भी पूछे गए, 22 में पूछे गए, उनका रिविजन अच्छी तरीके से करना, ठीक है। ये चीज़ें आपको पहले करनी है। उसके बाद में बस वही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पे जाना है, अलग अलग आपको टेस्ट सीरीज पे जाना है। टेस्ट सीरीज कम से कम हर दिन आप मान के चलिए 2 से 3 टेस्ट है ना,
वो तो आपको लगानी ही लगानी है। और टेस्ट ऐसे नहीं है, बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ कि उनका लेवल गेट का दे रखा है, आरएससीबी जेईएन का दे रखा है। यहाँ पे डिप्लोमा का जो लेवल है ना वो थोड़ा सा अलग है, डिग्री का लेवल बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है लेकिन थोड़ा सा अलग है। लेकिन ऐसे पर्सन नहीं होने चाहिए कि भी कोई से भी पर्सन डाल दिए जिन्होंने एक मतलब क्या है कि इस एग्जाम के हिसाब से टेस्ट सीरीज बना रखी है, उसी टेस्ट सीरीज को आपको अटेंड करना है, ठीक है। और हम मेरी बात करूँ तो देखो सिविल की टेस्ट सीरीज अभी अपने पास में नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे हैं उनके लिए अपने पास में ऑलरेडी टेस्ट सीरीज मैंने ऐप पे दे रखी है, तो वहां से आप टेस्ट सीरीज है उसको लगा सकते हो, है ना। ये टेस्ट सीरीज है वैसे देखें तो डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल को ध्यान में रख करके बनाई गई है, लेकिन डिग्री वाले जो बच्चे हैं वो भी यहाँ से लगा सकते हैं। बस अंतर इतना है कि डिग्री के जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है जैसे कि आपका हो गया कंट्रोल सिस्टम, हो गया फील्ड थ्योरी वाली जो चीज़ें होगी, वो एक्स्ट्रा चीज़ें 2-3 सब्जेक्ट वो नहीं मिलेंगे, बाकी सब की आपकी यहाँ से प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ हो गई, ये लगा लेते हो। उसके बाद में आपको ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक वाइज जो टेस्ट होते हैं वो भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए। ये भी अपन ने यहाँ पे जूनियर इंजीनियर के लिए दे रखा है, 1 साल की वैलिडिटी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पर्सन लगाना और वो पर्सन और वो टॉपिक पहले तैयार करना जो एग्जाम के अंदर पीछे की जो 22 के अंदर और 20 के अंदर बार बार पूछे गए, इन चीज़ों पर आपको पहले फोकस करना है, ठीक है। तो उम्मीद है इतनी चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। आपको टाइम मिलता है ना तब तो क्या करना है, बाद में जो एक्स्ट्रा आपके सिलेबस के अंदर सब्जेक्ट बचे हैं उनका रिवीजन करना है, लेकिन पहले इन चीजों को करना बहुत ज्यादा जरूरी है जिनके बार बार प्रश्न पूछे गए हैं, और ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्न लगाइए। अब टॉपिक वाइज कहीं से भी आप टेस्ट सीरीज लगाते हो ना, उसमें ये होता है कि मतलब क्या है कि धीरे धीरे करके प्रत्येक चैप्टर के अंदर जितने कॉन्सेप्ट बन रहे हैं ना, वो सारे कॉन्सेप्ट आपके हाथों में से, आपके दिमाग में से मतलब क्या है कि पास हो जाते, तो आगे आपको कहीं दिक्कत नहीं आती, ठीक है। ये चीजें आपको करनी है, तो टाइम मिलता है इसकी भी टेस्ट सीरीज लगाओ, और आपको टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज लगाओ या फिर टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो भी लगाओ। फोकस आपका ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पे रहना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आपको अभ्यास करना है। राजस्थान जीके में आपने पहले अगर कहीं से नोट्स वगैरह से पढ़ाई कर रखी है तो रिवीजन आपका सिंपल रहेगा, सरल रहेगा। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के माध्यम से किसी टीचर से आपने चीजें पढ़ रखी तो वहां से आपका चीजों दोबारा रिवीजन में मतलब क्या है कि आसानी रहेगी। और अभी तक आपने रिवीजन स्टार्ट ही नहीं किया, आपने बड़ी बड़ी बुक्स के जरिए आपने मतलब वो तैयारी की है पहले, तो आपको रिवीजन में थोड़ी दिक्कत आएगी। तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा, यूट्यूब पे आपको कई सारे टीचर्स के पीछे के जो पेपर्स है ना उन्होंने सॉल्यूशन करवा रखे हैं, प्लेलिस्ट डाल रखी है बहुत सारे टीचर्स, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, लेकिन आप यूट्यूब पे सर्च करना तो उनके वीडियोज आप देख लीजिएगा, ऑटोमेटिक आपकी थ्योरी है ना वो रिवाइज हो जाएगी, रिपीट हो जाएगी। ये चीजें ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद में बात ये आती है, कई सारे बच्चों का ये रहता है कि भी हमारे को स्कोर कितना करना चाहिए। देखो जब नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा होती है ना, तो पहले चीज़ों को दिमाग में नहीं रखना चाहिए, ये पिछली बार कट ऑफ इतनी गई थी, इस बार मेरिट है वो हाई जाने वाली है, मेरिट को तो इतना तो अटेंड करना ही करना है। यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा आपकी नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। आपने किसी पर्सन को अटेंड नहीं किया, आपने छोड़ दिया, आप बच गए, आपका जो कॉम्पिटिटर है उसने उस पर्सन को अटेंड कर दिया, गलत हो गया, तो ऑटोमेटिक समझिए आप अपने कॉम्पिटिटर से आगे हो, है ना। जब 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है ना, जो पर्सन आपको आता है या फिर 60-70% आपको विश्वास है ना, उसी पर्सन को आपको अटेंड करना चाहिए। और पहले आपको इमेज नहीं बनानी है कि भी 120 नंबर है तो हमारे को 100 नंबर तो कट ऑफ जाएगी ही जाएगी। अब क्या होता है कि 85 नंबर आपके पहले से बन रहे, लेकिन ये नेगेटिव मार्किंग की वजह से आपने 10% 8% गलत अटेंड कर दिए, वो आपका सिलेक्शन से आपको वंचित भी रख सकते हैं। और ऐसे कई उदाहरण पीछे के भी रही है, बच्चों से मेरे बात भी हुई है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो स्कोर ये मायने नहीं रखता कि भी पहले से भी इतनी कट ऑफ जाएगी, वो पहले पता नहीं चलता। पहले की एग्जाम मतलब क्या है कि जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है ना, तब अपन उन चीज़ों को थोड़ा कंसीडर कर सकते हैं। अभी 120 यार पिछली बार 84 गई थी, इस बार 90 जा सकती है, अपने को उतना अटेंड करना ही करना है, अपने को नुकसान क्या है। लेकिन यहाँ पे आपको नुकसान हो सकता है, जो नंबर बन रहे ना वो भी कट सकते हैं। तो इस चीज़ का खास तौर से ध्यान रखिएगा, ये इमेज आपको पहले बना के नहीं चलनी है। बाकी पिछली बार कितनी कट ऑफ गई थी वो तो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे चैनल पे आपको वीडियोज मिल जाएंगे, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिए। उसके बाद में बात आती है भी एडमिट कार्ड हमारे कब तक आने वाले हैं। तो आरएसएस भी क्या करता है, 48 घंटे पहले एडमिट कार्ड जारी करता है ना। यानी कि मतलब क्या है कि जिन बच्चों का 6 फरवरी को एग्जाम होने वाला है ना, उन बच्चों को 3 फरवरी को लेट नाइट तक एडमिट कार्ड है वो मिल जाएंगे। इस एडमिट कार्ड से पहले यानी कि 1 सप्ताह पहले, है ना, मतलब क्या है कि 7 दिन पहले आपको सिटी के बारे में पता चल जाता है, सिटी के बारे में बता देते हैं। तो जिनका 6 को एग्जाम होने वाला है उनको लगभग 31 जनवरी के आसपास में
सिटी के बारे में आपको पता चल जाएगा और आप अपना रिजर्वेशन वगैरह वो करवा सकते हो। उसके बाद में 48 घंटे पहले आपको अपना एडमिट कार्ड है वो भी जारी कर देंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी है। फॉर्म सब जितने भी भरे सब एक्सेप्ट है, सब बच्चे एग्जाम में बैठेंगे, ठीक है। घबराना डरना कुछ भी नहीं है। पेपर मेरे पास में है, पेपर के पिछले वाले ये इस बार वाले नहीं है, तो इनका लेवल बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। मतलब क्या है कि आईटी लेवल के पेपर है, आईटी से थोड़ा ही अबोव है, ज़्यादा अबोव नहीं है इनका लेवल, ठीक है। तो आपको डरना घबराना नहीं है, लेकिन खास तौर से ध्यान रखना जो चीज़ें आ रही है वही अपने को अटेंड करना है। 120 है तो जरूरी नहीं है कि 90 मेरिट जाए या 100 मेरिट जाए, ठीक है। बहुत ज़्यादा फॉर्म भी नहीं भरे गए हैं, मतलब क्या है कि इस बार टाइम भी लगभग 2 ही महीनों का मिला है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख करके जो चीज़ें आपको आ रही है उन्हीं चीज़ों को अटेंड करना है। डरना घबराना कुछ भी नहीं है, क्योंकि उससे दिक्कत ये होती है कि जो चीज़ें आ रही होती है वो भी डर के मारे आप गलत करके आते हो। घर आके देखते हो, पेपर मिलाते हो, आंसर की मिलाते हो, तब पता चलता है कि ये 3% है, ये 4% है, जो कि मेरे को आ रहे थे, मैं कर सकता था, लेकिन वहाँ पे मैंने गलत कर दिए। एक एक नंबर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मायने रखने वाला है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। उम्मीद है सब चीज़ों के बारे में आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो प्यारा सा लाइक करना, जो बच्चे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब जरूर करना। यहाँ पे आपको सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियों के बारे में बिल्कुल सही जानकारी और गाइडेंस मिलता रहेगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।